कोर्ट की एक जस्टिस गुलजार साहब के अंडर 5 रुकनी बेंच की एक जजमेंट भी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि काजी फायज़ ईसा साहब अपने आप को खान साहब की मार्फत के तमाम केसेस से अलहदा करें, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को अलहदा नहीं कर सके। तो हम वंस अगेन एक रीइटरेट करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि काजी साहब अपने आप को उन तमाम बेंचेस से अलहदा करें जो कि PTI या इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रही हैं। बिलाल साहब जो है वो डायरेक्ट एक इफेक्टी हैं इसके, तो मैं चाहूँगा कि ये 2-3 मिनट में अपना जो मुद्दा है वो बयान करें। जी बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं मीडिया से माज़रत ख़्वाह हूँ कि हम सब जो है आपके पास थोड़ा लेट पहुँचे हैं, और उसके बाद मैं इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ इस मीडिया के थ्रू एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो आज का फ़ैसला है, मुझे तो काई साहब से पूरे इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन काई साहब ने तो इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर दिया। और दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ इस मीडिया की तवस्सुत से कि मेरा मकसद MNA बन के असम्बली में आकर डेस्क बजाना नहीं था। मेरा मकसद रजीम चेंज के बाद से सिर्फ एक ही मकसद था मेरा कि मैं खान के साथ हूँ या नहीं हूँ। तो मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं खान के साथ था, हूँ और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आखिरी सांस आखिरी दम तक रहूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आज के इस फैसले पे एक चीज़ का दुख हुआ है कि वो 1,17,000 वोटर मेरे हल्के के, जिनकी मैं अज़मत जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि मैं शायद वाहिद MNA हूँ इस असम्बली में था, और इंशाअल्लाह ताला वापस लौट कर आऊँगा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, कि जिसको आज के दिन तक अपने हल्के में नहीं जाने दिया गया। मुझे दुख है उन 1,17,000 वोटरों की दिन रात मेहनत का, काविशों का, जिन्होंने दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया। और वो नज़रिया क्या था? वो नज़रिया जिसके आज मैं और फराज नून शिकार हुए, वो नज़रिया था कि इस मुल्क में कानून और इंसाफ का बोलबाला हो। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस जमात का हिस्सा हूँ। मेरे पार्टी लीडरान ने एतमाद का इज़हार किया, मेरे पे इमरान खान ने एतमाद का इज़हार किया, और मेरे पे जो एतमाद का इज़हार मेरे हल्के की अवाम ने किया था, मैंने उनके वोट का हक अदा कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला अपनी आखिरी सांस तक हक अदा करता रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। और बाकी मेरी, क्योंकि जितनी भी ये पीछे एक्सरसाइज हुई है, मेरी ये भी बातें हैं मलिक साहब, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मेरे लीडरान बात कर चुके हैं इसलिए मेरा बोलना बनता नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें जो आप बीती मैं बयान कर सकता हूँ, वो इस कमरे में मौजूद कोई शख्स बयान नहीं कर सकता। मैं वाहिद दूसरा MNA था जो दूसरी दफ़ा D सीट हो रहा हूँ, लेकिन यकीन करें इनकी हर एक हरकत के बाद मुझे एक नया बूस्टर, एक नया हौसला, एक नया हिम्मत मिलती है। और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मुझे ही नहीं, इस वक्त मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को दोबारा हर रोज़ इस मुल्क का बेसुदा और इस मुल्क का बेहाल सिस्टम निज़ाम जो है एक नया एनर्जी का इंजेक्शन, एक नई एनर्जी की ड्रिप लगाते हैं कि अगर इमरान खान नहीं आएगा तो ये मुल्क ठीक नहीं होगा। मेरे पे इस वक्त आज के दिन तक 47 FIRs हैं। मैं सारे मीडिया को पता है कि मैं वाहिद MNA हूँ कि जो अभी तक अपने हल्का, अपना ज़िला गुजरांवाला में नहीं जा सका। सिर्फ मकसद क्या है इनका कि इस तरह के हरकतें करने के बाद ये समझते हैं कि शायद इमरान खान के वर्कर, इमरान खान के MNAs MPs इमरान खान का साथ छोड़ जाएंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक सीट क्या, ऐसी हज़ारों भी सीटें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs सेंटर हज़रात खान की ज़ात से इस पाकिस्तान की खातिर वार के कुर्बान कर देंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आमिर साहब एक मिनट, आमिर साहब एक मिनट। जी आमिर साहब। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक दो नुक्ते हैं काजी साहब के साथ। नहीं, मैं यहाँ से काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से हमारी जमात रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन दे चुकी है कि आपकी जो स्टेटेड पोजीशन है और जो आपके जज्बात और एहसासात हमारी पार्टी की एग्जिस्टेंस के हवाले से हैं, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जजमेंट्स और मुख्तलिफ केसेस सुनने के दौरान आप बिल्कुल पूरी कौम के सामने वाज़े कर चुके हैं। और आपके जो ख्यालात और आपकी जो ओपिनियन हमारी पार्टी के बारे में है, उसके वाज़े होने के बाद क्या ये इखलाकन, कानूनन क्या ये मुनासिब है कि उसके बाद भी आप बैठ के हमारे केसेस के बेंचेस में हमारे केसेस को सुने? तो हमने फिर भी, और फिर फैसले करें, हमने फिर भी कानून के एहतराम करते हुए रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन फाइल की पार्टी की तरफ से। और आप ये देखें कि वो एप्लीकेशन वसूल तक नहीं की गई और वो वैसे ही वापस कर दी गई, जैसे कोरियर से गई या जैसे हमने देने की कोशिश की, वसूल भी नहीं की। आप हमसे जब
हमारा बैट छीन लेते हैं, उसके बाद जो फैसलों में ऑब्जर्वेशंस आप देते हैं, उसके बाद ये मुनासिब था, जजेस ये करते आए हैं। जिस वक्त इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, इस किस्म का चीज़ वाजे हो जाए, जजेस खुद अपने आप को बेंचेस से अलग कर लेते हैं। आपको तो ये नौबत भी नहीं लानी चाहिए थी कि हमें दरखास्त देनी पड़ती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे रिक्यूजल के हवाले से, मगर आपने हमें मजबूर किया जब आप अपने आप को ज़बरदस्ती उन बेंचेस के साथ आपने अटैच किया कि हमने आपको लिख के दिया, मगर आपने उसको वसूल करने से भी आपके इदारे ने और आप लोगों ने इनकार किया, नहीं ली। मैं ये समझता हूँ ये नामुनासिब था, और हम ये समझते हैं कि आज अगर आप इस बेंच का हिस्सा ना होते तो फिर फैसला भी शायद कुछ और होता, और हम ये हक बजाने में कहने पे, क्योंकि हम कह चुके हैं कि आप पे हमें एतमाद नहीं है, बार बार कह चुके हैं हमें आप पे एतमाद नहीं है। ये आपने बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज्यादती की है, आपको बेंचेस से अलग कर लेना चाहिए था। दूसरा नुक्ता जो है वो बड़ा अहम है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इन लोगों के हलकों में इनके जो रिकाउंटिंग्स थी, जहां इनको शामिल भी नहीं होने दिया गया, जहां आरओज ने उस जगह को जहां रिकाउंटिंग्स की गई बगैर नोटिस दिए, रिकाउंटिंग के लिए नोटिस दिए जाते हैं ताकि हर उम्मीदवार, 18 उम्मीदवार भी हैं तो उनका नुमाइंदा वहां पे मौजूद हो, कोई नोटिस नहीं है। उसके बाद कॉर्डन किया गया पुलिस की मदद से, उसके बाद हमारे एमएनएज वहां पे मौजूद नहीं थे, और उनकी अगर नुमाइंदों ने जाने की कोशिश की, जो आपको पता है इलेक्शन एजेंट जो होता है वो नुमाइंदा होता है, अगर उसने भी जाने की कोशिश की गई तो उसको बाय फोर्स रोका गया और उससे कहा गया कि तुम पे केस करेंगे, पुलिस ने नहीं जाने दिया। इस दौरान मुझे याद है कि ना सिर्फ वहां पे हमने कोशिश की, यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बिलाल एजाज साहब थे, दूसरे एमएनए भी मेरे साथ थे, मैं खुद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जिस वक्त वहां पे वो ठप्पे लग रहे थे और जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पे वो थैले खोले जा रहे थे, आए ये और हम 2-3 लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फिर कानून का एहतराम करते हुए हमने एक एप्लीकेशन दी कि जनाब ये गैर कानूनी अमल हो रहा है, वीडियो शेयर की सेक्रेटरी के साथ, मैं खुद वहां पे मौजूद था कि आप कोई एक्शन ले, मगर नहीं लिया गया। हम ये तवक्को कर रहे थे कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, आईन की खिलाफ वर्जी की है, उन आरओज को सजा मिलेगी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उन आरओज को सजा देंगे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उस डीपीओ को नौकरी से फारिग करवाते, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उस डिप्टी कमिश्नर को नौकरी से फारिग कराते। हर वो शख्स किसी अर्दरी से लेके ऊपर तक जो वो थैले जबरदस्ती खोलने और ठप्पे लगाने में वो था, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हम इलेक्शन कमीशन को इसका पूरा हिस्सेदार समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सारी बुनियाद जो रखी गई, ये जो 2/3 दिलाने के हवाले से, मैंडेट चोरी करने के हवाले से, उसमें इलेक्शन कमीशन को हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। ये उनकी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन, इतनी बड़ी तनख्वाहें, इतनी मुराद, पूरे 5 साल बाद एक इलेक्शन, ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अगर इस किस्म की गैर कानूनी हरकत हो वो कोई एक्शन दे लेते, कोई हल्दे जुलदे तो सही, ये हल्ले जुले भी नहीं। आखिरी बात करूंगा, लियाकत चट्ठा ही से कि फांसी लगानी चाहिए। पता है ना आपको, याद है आप दोस्तों को, एक आदमी कहता है कि 2 बंदों को आप फांसी लगा दें, जिसमें वो चीफ जस्टिस का भी जिक्र करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी जिक्र करता है। आप उसको क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं अदालत में पेश करते, क्यों नहीं उससे इंक्वायरी करते, क्यों वो गायब है, उसको प्रोड्यूस करें, उससे पूछें कि उसने इतना बड़ा इल्जाम, एक कमिश्नर लेवल का आदमी जो है, चीफ जस्टिस जैसे बड़े ओहदे के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे जिम्मेदार आदमी को इतना बड़ा इल्जाम। सो ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये ब्रुटैलिटी है, ये बदमाशी है, और आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं, आवाम को मजबूर कर रहे हैं। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है, उसके खिलाफ लेजिस्लेशंस जो है वो आप खड़ी कर रहे हैं, और वो लेजिस्लेशन से अगर आप समझते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट हटा देगी तो किसी दूसरे तरीके से फिर ये नामुनासिब है। मैं फिर कहूँगा कि अपने इन अदाओं पे, अपने इन रवैयों पे, ये जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स हैं, इनके ऊपर इन तमाम इदारों को रिव्यू करना चाहिए। मत इंतशार, ये लोग कहते हैं ना इंतशार होता है गलत फैसलों से, जजों के फैसले बोलते हैं, और ये फैसला तो जो बोल रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, बहुत ही बोल रहा है। और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन करें, एक दिन जिसमें वो नोटिफिकेशन डिले होगा, उससे हमें आपकी इंटेंट का पता लगेगा। एक बात